नमस्ते बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट दूसरा नेताजी का चश्मा। इस लेसन का आगे का एक्सप्लेनेशन। पहले के क्लास में हमने देखा था कि जो हालदार साहब है वो हमेशा कस्बे से गुज़रते थे। ये कस्बा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, है ना। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एरिया, सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। तब ये नगर पालिका जो थी, उनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने एक मूर्ति चौरस्ते पर लगाई थी जो कि नेताजी की थी। नेताजी यानी आप सबको पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो जो मूर्ति की लागत थी वो क्या हो गई, थोड़ी खर्चा ज़्यादा हो गया, तो उसके वजह से क्या हो गया, मूर्ति का जो चश्मा है वो उन्होंने नहीं बनाया। तो ये जो हालदार साहब है जो हमेशा वहाँ से गुजरते थे, वो हमेशा मूर्ति का चश्मा चेक करते थे, तो उन्हें हमेशा नया नया चश्मा दिखता था और वो बहुत यानी खुश होते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो कितने यानी देशभक्ति प्रेमी हैं, जो हमेशा इनका चश्मा चेंज करते हैं। जब भी वो वहाँ से गुजरते थे, एक पान वाले के ठेले पर वो रुकते थे और वहाँ से पान खाकर वो हमेशा उस मूर्ति को निहारते थे। ऐसा कुछ दिनों तक चलते रहा। फिर एक दिन उनको यानी समझ में नहीं आया और उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि आपका जो ये चश्मा यानी नेताजी की जो मूर्ति, इनका चश्मा कौन चेंज करता है, डेली नया नया चश्मा कहाँ से लाते हैं। तो जो पान वाला है वो भी पान खाता था, उसने अपने पान को मुंह में से थूक कर उसने जवाब दिया कि कैप्टन चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा अगर वो चेंज करता है तो फिर जो मूर्ति है उसका असली चश्मा कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि मास्टर जो यानी मूर्ति बनाया उसने क्या हुआ, भूल गया है। ठीक है। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि जो चश्मा यानी डेली चेंज करता है वो कौन है, उसका एक शॉप है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि जो कस्टमर आने पर मूर्ति का चश्मा दे देता है और बाद में दूसरा चश्मा चढ़ा देता है। तो यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे हैं, मगर उसके आगे क्या होता है हम अभी देखेंगे। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ये सब चीज़ें वो सोचने लगे। हालदार साहब जो है वो सोचने लगे कि शायद उनको पत्थर का चश्मा यानी बनाने को नहीं आया होगा, या तो बनाया होगा टूट गया होगा। वो अलग अलग उनके माइंड में यानी सब चीज़ें चलने लगी। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। ये सब सोच के उनको बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था और थोड़ा यानी कौतुक भी हो रहा था। मीन्स उन्हें अच्छा भी लग रहा था कि चलो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो अपना देशभक्ति के लिए इतना सब कर रहा है। तो वो ये सब सोचते हुए अपने जीप की तरफ गए, मगर फिर कुछ सोचते फिर से वो वापस आए और उन्होंने आकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था। मीन्स वो जो लड़ाई कर रहे थे उनके साथ था क्या, या कोई उनके यानी फैमिली से उनका कोई यानी सिपाही रहा होगा, क्यों वो ऐसा करता है। पान वाला नया पान खा रहा था। जो पान वाला है उसने नया पान बनाया था और वो खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से
1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसकी कही। उसने फिर क्या कहा, पान वाला जो है उसने नया पान मुंह में डाला था, उसने अपने हाथ से अपना मुंह पर दबाया और फिर से हंसा और उसने कहा कि वो तो लंगड़ा है, वो कैसा फौज में जाएगा, वो देखो वो आ रहा है। मीन्स वहाँ से वो कैप्टन जो है वो आ रहा था। तो पान वाले ने कहा, वो देखो वो आ रहा है, वो तो पूरा पागल है, वो कैसा लंगड़ा है, वो फौज में नहीं जा सकता, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, कहीं पर हो सके तो उसका फ़ोटो छपा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक है, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ से कैप्टन आ रहा था। वो लंगड़ा था और उसकी बेचारे की कोई दुकान भी नहीं थी। वो गली गली घूमकर अपने चश्मे बेचता था। उसके पास एक लकड़ी थी, उस पर उसने अपने पूरे चश्मे टंगाए हुए थे और वो उसे उठाकर गली गली चश्मे बेचता था। ये सब देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने उससे पूछना चाहा कि सब लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि इसे फिर कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। मगर पान वाला क्या हो गया, गुस्से में आ गया। उसने कहा, अभी मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, तुम होना तो उसे जाकर पूछ लो। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर क्या हुआ, जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, है ना, यानी इतना टाइम हो गया साहब उधर ही बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, हवलदार साहब बैठकर अपने जीप में चले गए। बहुत यानी जो उनका ड्राइवर था उन्हें बहुत यानी बेचैनी हो रही थी कि अभी तक सर नहीं आए हैं, इसलिए उन्होंने ये देखा और वो भी जल्दी से जीप में जाकर बैठ गए। दो साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गेगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अगले 2 साल तक यानी हमेशा हालदार साहब कोई ना कोई काम से वहाँ से गुजरते रहते और वो हमेशा उस मूर्ति का चश्मा देखते। हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई चश्मा होता, कभी काला चश्मा होता, कभी लाल चश्मा होता, कभी धूप का चश्मा होता, कभी कांचों वाला गेगो चश्मा होता, मगर चश्मा ज़रूर होता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो जो मूर्ति है उस पर चश्मा ही नहीं था और आजू बाजू की सभी दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाना और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। फिर क्या हुआ, ऐसे ही एक दिन हालदार साहब वहाँ पर आए, वो पान वाले के शॉप में गए, तभी भी उन्होंने देखा तो चश्मा नहीं था मूर्ति पर। ठीक है, तो उन्होंने धीरे से पान लिया, अपने मुंह में डाला और पान वाले से पूछा, क्या हो गया, आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। पान वाला जो था वो बहुत ही सैड हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और
झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, क्या हुआ, पान वाले का जो मुंह में पान था उसने वो पान थूक गया और अपनी धोती का सिरा मीन्स कोना जो होता है धोती का, उसने उससे अपनी आंखें पोंछी और उसने कहा, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। ठीक है, यह बात सुनते ही हालदार साहब को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पैसे उसे दे दिए और कुछ भी पूछने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने पैसे, पान के जो पैसे थे वो दे दिए और अपने जीप में आकर चुपचाप बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकले जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। क्या हुआ फिर, उन्हें बहुत बुरा लगा ये सब जानकर। उसके बाद जब वो एक बार यानी फिर से आने के लिए उन्होंने सोचा, तब उनको यानी याद आया कि अरे अभी तो मूर्ति पर चश्मा भी नहीं होगा क्योंकि जो मास्टर है वो चश्मा बनाना भूल गया है और जो कैप्टन है वो मर गया है। और उन्हें बहुत बुरा लगा कि ये जो दुनिया है वो देशभक्तों पर भी इस तरीके से हंसती है, सिर्फ वो अपनी बढ़ाई चाहती है। पता नहीं इस जग का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा, इसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा, ये सब सोचकर वो परेशान हो रहे थे। और उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कहा कि आज हम लोग वहाँ पर नहीं रुकेंगे, आज हमें बहुत काम है, हम पान कहीं आगे से खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। हमेशा उनको आदत थी चश्मा देखने की। मूर्ति जैसे ही पास आती थी वो हमेशा उसका चश्मा देखते, तो इस बार भी उनका जो आदत थी उससे वो मजबूर थे। और जैसे ही मूर्ति के सामने से जा रहे थे उन्होंने देखा, है ना, और जीप जो थी बहुत स्पीड में थी तो वो चीखे। अपने ड्राइवर से उन्होंने कहा जीप रोको। ड्राइवर ने दोनों ब्रेक मारे और जीप को कैसे कैसे रोका और वो जल्दी उतरकर, हालदार साहब जल्दी से उतरकर मूर्ति के पास आके क्या हो गए, सावधान में खड़े हो गए, अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने देखा सरकंडे एक फ्रूट होता है, ठीक है, तो उस फ्रूट का किसी ने चश्मा बनाकर उनकी आंखों पर रखा था। तो हालदार साहब ने सोचा शायद बच्चों ने इसे बनाया है और वहाँ पर नेताजी को लगाया है। यह सब देखकर उनकी आंखें भर आई, वो बहुत ज़्यादा भावुक थे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम पढ़ेंगे। पहला देखेंगे हम 5th वन, कस्बे वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। 6th वन, चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हालदार साहब ने क्या सोचा होगा। 7th, चश्मे के बारे में पूछने पर पान वाला उदास क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, इसके आंसर्स हम लोग देखेंगे। 5th क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे, कस्बे वाले चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे।
इसका जवाब हम देखेंगे। देखिए, चश्मे वाले के मन में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती है और इसी कारण वह उस पर हर बार चश्मा लगा देता था। कस्बे वाले चश्मे वाले को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर कैप्टन कहते थे। 6th क्वेश्चन, चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हालदार साहब ने क्या सोचा होगा? चश्मे वाले को चश्मा लगाते देखकर हालदार साहब ने यह सोचा होगा कि उस चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। यह देखकर हर्ष हुआ होगा कि लोगों में देशभक्ति की भावना आज भी विद्यमान है। 7th वन, चश्मे के बारे में पूछने पर पानवाला उदास क्यों हुआ? चश्मे के बारे में पूछने पर पानवाला इसलिए उदास हो गया क्योंकि चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन है ये। एक यानी सच्चे देशभक्ति की कहानी हमें यहाँ पर बताई गई है। देश के लिए सिर्फ यानी हमारे प्राण देकर हम लोग देश की मदद नहीं कर सकते हैं या देश का उद्धार नहीं कर सकते, तो एक छोटे छोटे यानी हमारे कार्य से भी हम लोग देश प्रेमी कहला सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पर हमें बताई गई है चश्मे वाले की, जो कि एक बूढ़ा सा मरियल सा इंसान था मगर उसके दिल में अपने देश के प्रति इतना प्रेम था। वो हमेशा नेताजी की जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसका चश्मा हमेशा चेंज करता था। इससे हमें पता चलता है कि वो यानी अपने देश के लिए कितना यानी प्रेम व्यक्त कर रहा है, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।